रुपए का दान, सदा सुखी रहे। कहता है भक्त आज आपके चरणों को धोने के लिए कठोता लाया। जब कठोता लेकर आता है ना, एक चरण भगवान का कठोता में रखा, धोया और धो करके जैसे ही गंगा के घाट पर रखा, गंगा के घाट की जितनी बालू थी सारी बालू राम जी के चरणों में लग गई। केवट ने देखा कि बालू लग गई, केवट को बालू से डर है। अब केवट ने राम जी का चरण उठाया, फिर धो दिया, धो करके फिर रख दिया, फिर भगवान के चरणों में बालू लग गई। अब क्या किया जाए? बोले अब क्या किया भक्त ने? भगवान देख रहे हैं कि सुबह से शाम होने वाली है लेकिन इसका पैर धोना बंद नहीं हुआ। भगवान ने कहा तो कुछ उपाय करो ना भैया, ये सिस्टम तो 14 वर्ष तक ही चलता रहेगा, तुम पैर हमारा धोते रहोगे वो गंगा जी की बालू हमारे चरणों में लगती रहेगी। केवट कहने लगा सरकार एक उपाय है, अगर आप करो तो। बोले कौन सा? केवट कहता है हे प्रभु, अगर आपको पार जल्दी जाना है तो जिस पैर को मैं धोता हूं उसको आप ऊपर कर लेना। भगवान ने कहा वाह बहुत बढ़िया, एक पांव से हम गिर नहीं पड़ेंगे, हम हनुमान जी थोड़ी है कि एक पांव से खड़े हैं, हम गिर पड़ेंगे। केवट ने कहा सुनिए ना सरकार, अगर आपको गिरने का डर लग रहा है तो एक काम कीजिएगा, जिस चरण को मैं धोऊंगा उसको आप ऊपर कर लीजिएगा। हे राम, जब आपको लगे कि मैं गिरने वाला हूँ तो आप अपने दोनों हाथ को मेरे इस भक्त के सर पर रख लीजिएगा। मानो भगवान से केवट जबरदस्ती आशीर्वाद भी ले आ। भगवान को बड़ी प्रसन्नता। अब भगवान ने क्या किया, एक काम करो भैया चलो पार। अब केवट ने क्या किया, नैया को लाया, राम लक्ष्मण जानकी को बिठाया। देखो मानस हमें सिखा रही है कि जब कहीं हमें जाना चाहिए। एक बार तो कथा चल रही थी, एक सज्जन आए हाँफते हुए कथा में बैठ गए। हमने कहा भैया जी हाँफ क्यों रहे, क्या हुआ? बोले देवी जी क्या बताएं, आपकी कथा सुनने के लिए हम पीर पैती से आ रहे थे, लेकिन जल्दी जल्दी इंटरसिटी एक्सप्रेस इतनी जल्दी आई कि हम तो ट्रेन में चढ़ गए लेकिन पत्नी नहीं चढ़ पाई। हमने कहा भैया आप इस कान से सुनते हो और इस कान से निकालते हो। देखो जब राम जी नाव पर चढ़े थे, आप ट्रेन पर चढ़े हो, राम जी जब नाव पर चढ़े थे तो राम जी ने सबसे पहले किसको चढ़ाया? किसको? किसी यही चढ़ाई चढ़े रघुराई, किसी यही चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम सखा है राम सखा है नाव मंगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। ओ राम राम सिया राम, राम राम घनश्याम। राम राम सिया राम, राम राम घनश्याम। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे वीर बज हनुमाना। और इसी बीच में छोटा सा बेटा है हमारे श्री रमेश दत्ता बाबूजी का पोता, बेटी का बेटा अभिषेक कुमार, छोटा सा लल्ला है, अभी अभी दुमका से आया है। उसकी ओर से भी 501 रुपए का दान भगवान की कथा में। सदा सुखी रहे। और हम तो कहते हैं छोटा सा लल्ला आगे चढ़ के खूब नाम अपने माता पिता का रोशन करे। दोनों हाथ लगे।
छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो अंजनी का लाला, छम छम नाचे देखो वीर नंदलाला। बस कथा आज बस ये, इसमें कल से कोई नहीं रहेगा। भाव के साथ राधा रानी के चरणों में ध्यान को लगाते हुए कहते हुए, संसार में आपके अलावा हमारा कोई छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। वीर हनुमाना ये है राम का दीवाना, वीर हनुमाना ये है राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। वीर हनुमाना 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 वीर हनुमाना। बोलिए अंजनी के लाल की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ऐसे आज भगवान ने देखा, भक्त ने पार कर दिया। प्रभु श्री राम ने देखा, भक्त केवट ने पार कर दिया। लेकिन भगवान श्री राम जब पार हो गए ना, भगवान संकोच करने लगे कि केवट ने हमें पार कर दिया, लेकिन आज हमारे पास कुछ उतराई में देने के लिए तो देखो पत्नी कैसी होनी चाहिए। बोले जो पत्नी अपने पति के भाव को समझ जाए बगैर कहे, वह सच्ची पत्नी है। आज देखा जानकी जी ने कि हमारे पति संकोच कर रहे, जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। तुरंत मुद्रिका निकाल कर दे दी। केवट ने कहा हम नहीं लेंगे, राम जी ने कहा लेना पड़ेगा, भगवान बोले लेना पड़ेगा। केवट कहता है राम जी अगर आप देना चाहते हो तो वहां दे देना। बोले कहाँ? बोले आपको मैंने गंगा से पार लगाया है और आप मुझे भवसागर से पार। खुद को ऋणी समझते हो प्रभु, अगर आप देना चाहते हो हे प्रभु, खुद को ऋणी समझते हो प्रभु, तो ऋण अपना वही चुका लेना। कहाँ? मैंने तुमको पार किया प्रभु, मुझको पार लगा दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए दान करने वालों की। और भैया गोल्डी गुप्ता जी की ओर से भी 101 रुपए का दान, सदा सुखी रहे। और आज तो विश्राम है कथा का, जिसको भी जो दान करना है अपनी बेटी को तो दे भी सकते हैं भाव के साथ। आज केवट ने भगवान को पार किया, लेकिन जब केवट भगवान को पार करता है ना तो नैया में बिठाकर बीच नैया में ले जाता है, तो केवट नाव चलाना भूल जाता है। भगवान ने देखा कि उल्टी सीधी नाव चला रहा, तो भगवान ने कहा भैया जरा नाव तो ठीक से चलाओ, अगर ऐसे नाव चलाओगे तो 14 वर्ष तो दूर की बात है, यहीं गंगा मैया में सरपट स्वाहा एक्सीडेंट हो जाए।
केवट कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ही पार करना है। तो आइए थोड़ा सा हम भी कहते हैं भागवत की कथा में जब तक राम भक्त केवट की कथा नहीं होती तब तक वह भागवत पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए आइए दोनों हाथ उठाकर भगवान को पार करें। इन हाथों से नैया बनाएं, नैया बनाकर भगवान को पार करें, क्योंकि जब हम भगवान को पार करेंगे तब भगवान हमें इस भवसागर से पार लगाएंगे। पार जाना है कि नहीं जाना? पीछे के कुछ भक्त बोल रहे अभी नहीं जाना, लेकिन जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। 7 दिन में आए हैं, 7 दिन में ही हम चले जाएंगे। इसलिए आइए तालियों की सेवा के साथ जिसको नाचना है, कहते हैं ना जो भगवान के पार होने की लीला में नाच लेता है फिर उसको संसार में किसी के सामने नाचना नहीं पड़ता। और जो भगवान के पार होने की लीला में ताली बजा लेता है तो भगवान कहते हैं फिर उसको कहीं ताली बजाने, अगर ताली नहीं बजाता तो भगवान कहते हैं अरे अभी तो मैंने तुझे इतना सुंदर मनुष्य का तन दिया, लेकिन अगर मेरे भजन में ताली नहीं बजाएगा तो अगला जन्म ऐसा दूंगा कि जिंदगी भर स्टेशन पर ताली ही बजाएगा। तो अगर उस जन्म से बचना है तो आइए दोनों हाथ उठा के राम जी को पार करें। कितने लोग हैं जो राम जी को पार करेंगे? जरा दोनों हाथ उठा के बताइए। जय हो सभी लोग। अब जितने हाथ उठे हैं उतने लोगों को भी नाचना है। आइए भाव के साथ दोनों हाथ उठा के राम जी को पार करें। अपने हाथों की नैया बनाकर झूमते हुए राम जी पार हो गए तो समझ ले हम भी पार। आज केवट पार कैसे कर रहा है कि हो कि मगन नाची रहा केवट अपनी नाव में, हो कि मगन नाची रहा केवट अपनी नाव में। 2 वनवासी आए आज मेरी नाव में, 2 वनवासी आए आज मेरी नाव में। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए लगना चाहिए राम जी पार हो रहे हैं। 2 वनवासी आए आज मेरी नाव में। और अगर मन करे तो खड़े होके अपने स्थान पर नाच लेना। जय हो मैया, नाचने वाली मैया को जय हो। जय हो। आना काहे तुम्हारे मरणों में जाना। केवट भगवान से कहता है पहले चरण धो करके, पहले चरण धो करके फिर बिठाऊं नाव में। 2 वनवासी आए आज मेरी नाव में, 2 वनवासी आए आज मेरी नाव में। 2 वनवासी आए। अब सभी लोग दोनों हाथ उठा के 2 वनवासी आए आज मेरी नाव में। 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 बोलिए राधा कृष्ण भगवान की।
भक्त वत्सल भगवान की, गंगा मैया की। भक्त ने भगवान को पार किया तो आज भगवान ने भी भक्त का बेड़ा पार कर दिया। ऐसे भगवान जो हमेशा भक्तों पर कृपा करते हैं, और किसी के चाहने से कभी मंदिर नहीं बनता है। हम चाह लें कि मंदिर बन जाए, नहीं बनेगा, लेकिन जिसके ऊपर कृपा होगी भगवान की, वही उस मंदिर के कार्य में सहयोग कर सकता है, और ठाकुर जी की कृपा से ही मंदिर का निर्माण हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके रहब साइड लोहंडिया बाजार धाम में राधा कृष्ण को आना था, उनको बैठना था यहाँ पर, इसलिए वो आ गए और माध्यम आप लोगों का बन गया। और बिक्की गुप्ता जी हैं, उनकी ओर से 201 रुपए का दान, सदा सुखी रहें। और सुरेश मोदी मिष्ठान भंडार, आपकी ओर से भी 101 रुपए का दान, और साथ में एक मीठा भी ले आते तो मिष्ठान का टेस्ट तो कर लेते भैया आपके यहाँ। आपकी ओर से 101 रुपए का दान, सदा सुखी रहें, और आपके मिष्ठान में 4 चांद हमेशा ठाकुर जी लगाते रहें। क्योंकि कहते हैं दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर। दान एक ऐसी जड़ होती है, अगर एक बार वह वृक्ष दान का लग गया तो वह फिर कभी खत्म होने वाला। और मेरी यहाँ की माताओं ने इतनी साड़ियां दान करी, इतनी साड़ियां दान करी महाराज। मैं जहाँ आश्रम में रहती हूँ, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ससुर जी संस्कृत विद्यालय में वहां पर मास्टर हैं, और साथ में एक अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। उस अनाथ आश्रम में बहुत सारी वृद्ध माताएं रहती हैं, विधवा माताएं रहती हैं। तो इस लोहंडिया बाजार में इतनी साड़ियां दान हुई हैं कि जितनी वृद्ध और बुजुर्ग माताएं हैं, उनको जाकर हम एक एक साड़ी दान करेंगे, बांटेंगे, तो वो भी इस लोहंडिया की साड़ियों को पहनेंगी, और उनकी दुआएं आपके बाल बच्चों को लगेंगी। ये दान हरिद्वार जा रहा है। एक भक्त ने और 501 रुपए का दान दिया है। सदा सुखी रहें, सदा संपन्न रहें। बोलिए दान दाताओं की जय। क्योंकि कहते हैं ना, एक बार यहाँ के बैंकों का पैसा तो केवल यही काम आएगा, लेकिन ये भागवत महापुराण परलोक बैंक है, इसमें जमा हो गया तो समझ लेना जब कोई आपत्ति विपत्ति हमारी औलाद पर आएगी तो यह धर्म, यह दान हमारे उस वक्त काम आ जाए। क्यों? क्योंकि बाढ़े पूत पिता के धर्म। अगर बेटा संस्कारी होता है, अगर बेटा धर्मज्ञ होता है, बेटा अगर समाज का लहजा जानता है कि समाज में रहना कैसे पड़ता है, बहू बेटी का सम्मान करना जानता है, बहन बेटी का सम्मान करना जानता है, तो इसका मतलब है कि उसके पिता के संस्कार अच्छे हैं। क्योंकि लिखा है मानस में, बाढ़ है पूत पिता के धर्म। अगर पिता ने धर्म किया होगा तो उसकी औलाद, उसका बेटा धर्मज्ञ होगा। अगर पिता धर्मज्ञ नहीं होगा तो उसकी औलाद ऐसी होगी कि अगर पिता ने लाख बनाया है तो वह बेटा एक कर देगा। अगर पिता के कर्म धर्म अच्छे हैं तो 1 रुपए को वो 1 लाख बनाने की क्षमता रख लेगा। बाढ़े पूत पिता के धर्मों, खेती उपज अपने कर्म। खेत में बीज नहीं डालोगे तो आ जाएगा क्या? इसी प्रकार जाकर पिता पात की होई, ताकुल वंश रहे ना कोई। कहते हैं जो एक चीज होती है बड़ी खराब होती है, और वो कौन कौन सी है पता है? एक महंगी, एक मुद्रिका, एक पुत्र, एक नैन, और इनके जीवन में रहते कभी ना आता चैन। एक महंगी का मतलब है एक भैंस। एक भैंस खराब होती है,
एक अंगूठी खराब होती है, एक बेटा खराब होता है और एक आंख खराब होती है। बेटा, जिसका एक बेटा होगा, अधिकतर ये होता है कि उसका बेटा कुमारगामी हो जाता है। लेकिन बाबूजी, आप बहुत बड़भागी हैं, रमेश दत्ता जी वास्तव में बड़भागी हैं कि अगर आपके पास एक बेटा है और वो धर्मज्ञ है, कर्मज्ञ है, आपके बिजनेस को संभालने में सक्षम है, उसके पास कोई व्यसन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो एक चीज बड़ी खतरनाक होती। बहुत कम लोग एक चीज से खुश होते हैं, एक बेटे से खुश होते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो हम बड़ी खुश नसीबी अपने आप को बनाए। आज 17 ने अंगूठी को दिखाया, उस मणि को दिखाया। अब भगवान ने कहा तुम्हारे पास इतनी अच्छी मणि है, एक काम करो, कोई चोर चोरी कर लेगा, हमारे यहाँ रखवा दो। बोले नहीं रखेंगे। एक दिन सत्यराजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में घूमने गया, एक सिंह ने उसका शिकार कर लिया, वो मर गया और सत्यराजित को लगा कि द्वारकाधीश ने वह मणि चुरा ली और मेरे भाई को मरवा दिया। और कहते हैं मन का पाप सबसे खराब होता है। शरीर के द्वारा पाप कर लोगे तो वह प्रयागराज में, काशी में, हरिद्वार में धुल जाएगा, लेकिन अगर मन का पाप कर लोगे, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी उसके बारे में आप विचार बना लोगे कि फलाना आदमी इस प्रकार का है, अगर एक बार मन का पाप हो गया तो वह नष्ट होने वाला नहीं। जिसको मन का पाप हो जाता है ना, कहते हैं वो पीपल के वृक्ष में जो खोह होता है उसमें भी जलकर प्राण दे दे, फिर भी वह मन का पाप दूर नहीं होता। ऐसे भगवान ने कहा कि मैं माखन चोर हो सकता हूँ, चित चोर हो सकता हूँ, लेकिन मणि चोर। भगवान पता लगाने गए तो पता चल गया, मणि लेकर आए। वो एक ऋक्षराज जामवंत के पास थी, ऋक्षराज जामवंत ने अपनी बेटी को वो मणि दे दी। अब भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो। ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा मणि तो नहीं देंगे, अगर आप एक शर्त रखो तो मणि मिल जाएगी। भगवान ने कहा कलंक दूर करना है, क्या करना पड़ेगा? जामवंत जी ने कहा बेटी को जो एक बार चीज दे दी जाती है फिर दोबारा नहीं ली जाती है, इसलिए काम कीजिए आप ये मणि भी रखिए और साथ में मेरी बेटी जामवंती को भी रखिए। भगवान का दूसरा जामवंती जी से हुआ। अब भगवान उस मणि को लेकर सत्यराजित के पास गए। भगवान ने कहा हमने मणि नहीं चुराई थी, पकड़ो मणि। और सत्यराजित तो लज्जा से पानी पानी हो गया, कहने लगा क्षमा कर दो प्रभु, एक काम करो ये मणि भी ले लो और मेरी बेटी सत्यभामा भी ले लो। तो कितने विवाह हो गए? 3, रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती। भैया श्री विनोद गुप्ता जी के द्वारा 101 रुपए का दान बहन की विदाई में, भागवत कथा के विश्राम दिवस में। और वाह जय हो भैया। लगता है भैया माँ योगिनी ज्वेलर्स बहुत फेमस है लुंडिया बाजार में। जो मैया आती है सब वहीं से खरीद कर लाती है। हमारे दत्ता जी ने चांदी के कान्हा जी और चैन दी थी तो भी वहीं से। और इसी बीच में हमारे पवन भैया हैं माँ योगिनी ज्वेलर्स, मेन रोड लोहंडिया बाजार, लेफ्ट साइड, राधा कृष्ण मंदिर के पीछे। उनकी ओर से ऐसा दान आया है कि हम कथा के तुरंत बाद जाके पहन लेंगे। बोलो राधे राधे। इतनी सुंदर नथ दान की गई हुई है, बड़ा सुंदर इस नथ का डिजाइन है। मैं भैया को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि माता योगिनी की कृपा से उनके धंधे में दिन दूनी रात चौगनी सफलता प्राप्त हो और उनके बेटा बेटी की खूब लंबी आयु हो। बोलिए योगिनी मैया की जय। और साथ में 151 रुपए की मुद्रा भी दान आई है। सदा सुखी रहे।
और हमारे भैया श्री सीताराम जायसवाल जी हैं, उनकी ओर से भी 201 रुपए का दान है और ये लगभग प्रतिदिन दान देते हैं जायसवाल जी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन बड़े भाव के साथ, इसके बाद भगवान के 16,108 विवाह कराएंगे। कल तो रुक्मणी जी से हुआ, लेकिन आज भगवान के 16,108 विवाह होंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए दहिया दहिया पी गए, सारा रा 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 सारा रा 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 रा, रात श्याम सपने में आए। जिसके जिसके ख्वाबों में भगवान आते हो तो भाव से चिंतन करते हुए और सोचो, जब श्याम ने मटकी फोड़ी, जब श्याम ने मटकी फोड़ी, श्याम ने मटकी फोड़ी, मटकी बोली बोली मटकी, मटकी बोली रा 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 रा, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जब श्याम ने घूंघट खोला, जब श्याम ने घूंघट खोला, जब श्याम ने घूंघट खोला, मैं तो बोली मैं तो बोली मैं तो अरा रा 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 रा, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। मटकी फोड़ी सरा रा 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 रा, मटकी फोड़ी सरा रा 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 रा, रात श्याम जय हो। दहिया पी गए दहिया पी गए, सारा रा 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 रा, रात श्याम सपने में आए, 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 रात श्याम सपने में आए। बोलिए सावरे सरकार की। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे 8 महापट रानियां हुई, 17 सत्या, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मण, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा। एक दिन नारद जी महाराज ने देखा एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ, जिसने 16,001 रानियों को कैद किया और उसने संकल्प किया कि जब 16,108 होंगी तब विवाह करूंगा। भगवान ने आज उसका प्राणांत किया और आगे चलकर भगवान ने उन्हें
16,100 रानियों के साथ विवाह किया। बोलिए भौमासुर मर्दन भगवान की। इसी बीच में छोटा सा लल्ला है टिकेश कुमार लोहंडिया बाजार, 101 रुपए का दान। भागवत जी की अंतिम विचारधारा में सदा सुखी रहें, संपन्न रहें। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। भैया प्रदीप, पंडित श्री प्रदीप तिवारी जी, पंडित जी की ओर से भी 101 रुपए का दान। सदा सुखी रहे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई कि सुनो भैया, एक भगवान के मित्र थे और उनका नाम सुदामा। भगवान के बचपन के एक मित्र थे जिनकी पत्नी का नाम सुशीला, जिनके पास 5 बच्चे और जिनके पास भोजन की, आसन की, वासन की, राशन की कोई व्यवस्था नहीं। और सुदामा जी का ये नियम था कि वो मात्र 3 घर में मांगते थे। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। इतनी गरीबी, कहते हैं विधाता किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दो मगर बदनसीबी न दो। देखो देखो ये गरीबी का हाल। इतनी गरीबी महाराज सुदामा जी के यहाँ। 5 बच्चे, सुबह भोजन मिल जाता तो शाम का कोई ठिकाना। एक दिन तो सुदामा जी ने 2 घर में मांग लिया, तो तीसरे घर में गए तो किसी ने कुछ नहीं दिया, केवल 1 दिया चावल प्राप्त हुआ। 1 दिया चावल कितना बड़ा होगा? छोटा सा। अब उसी भोजन को बनाया, 5 बच्चों को 1-1 दाना खिलाया। सुदामा जी ने कहा देवी हमें भी भूख लगी है, कुछ लाओ ना। अरे जब सुशीला जी ने जाकर देखा तो दिए में 1 चावल का सीख पड़ा। उसी को सुदामा जी ने तुलसी के दल में रखा और पानी पी लिया। इतनी दयनीय स्थिति, इतना भाव। बोले आज महाराज सुदामा जी महाराज के नेत्रों से अश्रु निकल पड़ते हैं। हे ठाकुर, तूने मनुष्य का जीवन तो दिया, 5 मुझे औलाद दी, लेकिन इन औलाद को पालने का कोई तरीका नहीं दिया। अब मैं करूं तो क्या करूं? ये जीवन यापन करूं तो कैसे करूं? मेरे भक्तों, कई अभी हमारे भारत में ऐसे घर हैं जो भोजन को लला रहे हैं, भोजन को तरस रहे हैं, भोजन के लिए स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग थाली में भोजन लेते हैं तो जो बच जाता है तो उसमें हाथ धुल देते हैं। कई घरों में सुबह चूल्हा जल जाता है तो शाम को नहीं जल पाता। तो उतना भोजन ले थाली में जितना व्यर्थ ना जाए नाली में, क्योंकि अन्न का एक कण, उस संत का एक क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं तो जिस अन्न का हम अपमान करते हैं तो वह अन्न हमें तरसा लिया करता है। सुदामा जी गरीब क्यों हुए? क्योंकि जो किसी का अधिकार, किसी का भाग, किसी का हिस्सा खा लेता है तो उसको भी उसी पाप को भोगना पड़ता है। सुदामा जी महाराज गरीब क्यों हुए? अरे बचपन में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा मित्र थे, लेकिन सुदामा जी गरीब हुए, द्वारकाधीश राजा बन गए। क्यों? क्योंकि एक बार सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण उज्जैन के सांदीपनी संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई करते थे। एक दिन गुरु माता ने कहा, हे पुत्रों, जाओ जंगल से लकड़ियां काट लाओ।
कृष्ण और सुदामा लकड़ियां काटने चले जा रहे थे। इतने में गुरु माता ने कहा, पुत्रों ये थोड़े से चने हैं, छोले हैं, चने हैं, इनको ले जाओ, जब भूख लगे तो दोनों लोग मिल के बांट के खा लेंगे। लकड़ियां काटते 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 सुबह से शाम हो गई। अब सुदामा जी उन पोटलियों को लिए, दोनों पोटली लेकर लकड़ियां काटते काटते बारिश होने लगी। सुदामा जी गए और एक वृक्ष पर चढ़ गए। सुदामा जी ने अपने हिस्से के चने खा तो लिए, लेकिन सुदामा जी को इतनी भूख लगी कि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए। भगवान ने कहा, अरे सुदामा तुम्हारे दांत कटकटा रहे हैं, क्या हुआ? बोले सुदामा जी तो चने खा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को बताया ही नहीं कि गुरु माता ने आपको भी चने खाने के लिए दिए। सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के भाग के भी चनों को खा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बताते ही नहीं, कहने लगे, कन्हैया पानी बरस रहा है तो ठंडी के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। सुदामा जी ने ये बताया नहीं कि गुरु माता ने आपके लिए भी चने दिए हैं, मेरे लिए भी चने दिए हैं, और भगवान के हिस्से के भी चने खा गए। भगवान को समझ गए। भगवान ने कहा, सुदामा इस संसार में जो अपने भाई का हिस्सा खाएगा, जो अपने परिवार के सदस्यों का हिस्सा खाएगा, वह सदा सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा। मित्र तुम मेरे मित्र जरूर हो, लेकिन तुमने मेरा भाग खाया है, तो जितने दिन के भाग चने के खाए उतने दिन तुम्हें गरीबी भी झेलना पड़ेगा। और सुदामा जी का वो हाल हुआ कि सुदामा जी दो रोटी के लिए तरस गए। इसी बीच विवेक राज भगत जी की ओर से 201 रुपए का दान, जो पंचायत समिति लोहंडिया बाजार एवं विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री बजरंग दल है, सदा सुखी रहे, सदा संपन्न रहे। और मैं तो कहती हूँ, एक भैया है प्रथम दिवस से ही जिन्होंने भाव से भागवत सुनी है, ऐसे पंचायत समिति सदस्य टोपी वाले विवेकानंद भगत जी। मैं तो कहती हूँ, हमारे रमेश दत्ता जी बोल रहे थे, बेटी देवी जी आपको अगले वर्ष भी आना है भागवत सुनाने के लिए। हमने कहा बिल्कुल आपकी जो आज्ञा, लेकिन मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं अगले वर्ष आऊं तो विवेकानंद भैया के सर पर पगड़ी सहरा बंध जाए और हमारी भाभी जी आ जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की, तभी आना सही रहेगा। और ठाकुर जी जल्द ऐसा समय लाएंगे, अगले वर्ष तक माता जी भी सुखी हो जाएंगी, सुंदर सी बहुरानी आ जाएगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। कहने का तात्पर्य, आज सुदामा जी गरीब हो गए क्योंकि भगवान के हिस्से के चावल चने खा लिए। अब माता सुशीला ने अपने पति से कहा, देखिए स्वामी हमारे घर में इतनी गरीबी है, हमने सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश हैं कि जेना मित्र दुख होई दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भाई। चले जाइए, आपके मित्र तो सामर्थ्यवान हैं, आपके मित्र राजाधिराजा महाराजा हैं, वो हमारे संकट को दूर कर देंगे। अब सुदामा जी ने कहा, हे प्रिय भामिनी, मैं अपने मित्र के पास जाऊं तो कैसे जाऊं, किस मुख से जाऊं? वो राजा कहाँ, मैं फकीर, मिलने जाऊंगा तो मेरे पास कुछ होना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो लेकर जाऊंगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है। पत्नी ने कहा, चिंता मत करिए, 4 गांव से चावल मांगकर लाई, 4 प्रकार के चावल मिले, टूटे फूटे, कुचैले मैले, इतनी गरीबी।
कि घर में कपड़ा भी नहीं है बांधने के लिए, तो माता सुशीला ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ दिया और उसमें वह पोटली बांध दी, सुदामा जी के कंधे पर टांग दी और कहा जाइए अपने मित्र से मिलकर आइए, वह हमारी गरीबी को जरूर दूर कर। जाओ पति जी हरि के धामा, जाओ पति जी हरि के धाम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी महाराज कृष्ण 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 कहते हुए चले जा रहे हैं। चलिए हम लोग भी चलते हैं, जैसे सुदामा जी की गरीबी दूर हुई वैसे हमारी भी दरिद्रता दूर हो जाए। टूटे फूट चावलों की पोटली बनाई, फूटे चावलों की पोटली बनाई, देख कर सुदामा जी ने काख में दबाई, देख कर सुदामा जी ने काख में दबाई, टूटे फूट चावलों की पोटली बनाई, टूटे फूटे चावलों की पोटली बनाई, देख कर सुदामा जी ने काख में दबाई, देख कर सुदामा जी ने काख में दबाई, काख में दबाई, चले आज सुदामा जी हरे कृष्ण गाते हुए। जय हो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा जी, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा जी, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। आज इसी बीच में ये इंग्लिश से लिखा हुआ है और हमारी इंग्लिश बड़ी कमजोर है भैया। अंकित जी की ओर से ऐसा लिखा है जैसे डॉक्टर नहीं लिख देता है, पर्चा बना देता है, लेकिन लिखा बहुत अच्छा है भैया। अंकित जी की ओर से भी 101 रुपए का दान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज भगवान श्री श्याम सुंदर से मिलने के लिए सुदामा जी जाते हैं। इतनी गरीबी महाराज, सुदामा जी के पैर में पाउनी नहीं है,
जो धोती सुदामा जी पहने हैं ना, उस धोती में 1000 छेद हैं। पैर में 1000 कांटे लग गए, रक्त निकल रहा है, लथपथ पसीने से हो गए। पुकारने लगे, हे कन्हैया कहाँ हो तुम? तुम्हारी द्वारका कितनी दूर है? आपकी द्वारकापुरी कितनी दूर है? ये सुदामा थक गया है। नेत्र बंद करके बैठ जाता है। धीरे 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 जब द्वारका पहुंचे, एक भक्त से पूछा, भैया ये द्वारका है? भक्त ने कहा हाँ द्वारका 6। सुदामा जी ने कहा 6 द्वारका है, अब मर गया तो। बोले नहीं नहीं, द्वारिका 6 का मतलब यही द्वारिका है। जाओ सामने जो बड़ा भवन बना है वही कन्हैया का द्वारकाधीश का भवन। सुदामा जी गए, द्वारपाल खड़े हुए, कहा ए भैया द्वारपालो, हमें मित्र अपने सखा बचपन की याद से मिलना है। द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं। जो द्वारपाल थे वो हंसने लगे, क्योंकि कहते हैं पैसे जब पास होते हैं तो रिश्ते खास होते हैं। वो अगर पैसा पास में नहीं है तो रिश्तेदार भी शादी विवाह में पूछा भी नहीं करते। जिसके पास पैसा नहीं होता उसको रिश्तेदार भी विवाह शादी में नहीं बुलाते, अरे ये तो गरीब है क्या लेकर आएगा। और जब अमीर हो जाता है, झाल मुड़ी बेच बेच कर ठाकुर जी की कृपा पाके, और जब राधा रानी की कृपा पा लेता है तो फिर सारा संसार प्रणाम करता है। रिश्ते जब पास तो पैसे, जब पास तो रिश्ते खास हो जाते हैं। आज सुदामा जी महाराज चले, द्वारपालों से कहा भैया हमें अपने मित्र से मिलना है। द्वारपालों ने कहा महाराज कहाँ आप, कहाँ द्वारकाधीश, आप रंग कहाँ हो राजा? झूठ मत बोलिए पंडित जी को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। अगर आपको दान चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए कि वो आपके फ्रेंड हैं, आपके मित्र हैं। सुदामा जी रोने लगे, कहने लगे सुनो ना भैया, एक बार जाकर कह दो उस कन्हैया से कि कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। ए भैया द्वारपालो चले जाओ कन्हैया के पास और उससे कह देना कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है। एक बार कह देना कि आया कौन? सुदामा नाम है मेरा, वो घनश्याम है मेरा। सुदामा है मेरे यार, मेरा घनश्याम है मेरे यार। सुदामा नाम है मेरा, वो घनश्याम है मेरा। यार है मेरा यार, मेरा घनश्याम है मेरे यार। सदा सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ।
आज सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों से कहा, ए भैया द्वारपालो, जा करके एक बार तो कह दो। द्वारपालों ने कहा, हमें विश्वास नहीं होता कि आप द्वारकाधीश के मित्र हैं, हमें विश्वास नहीं। एक बार सुदामा जी ने सिर को झुकाया, नेत्रों से अश्रु निकल आए, दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, भैया थोड़ा तो विश्वास करो। एक बार और फिर कहा, अरे द्वारपालो, अगर विश्वास नहीं एक बार जाकर तो देख लो। अब दोनों हाथ जोड़ के ताली बजाना जिससे कि भगवान सुदामा जी को लेने के लिए आ जाए। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। गरीब आ गया है द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। हाथ उठा के भाव के साथ, दर पे सुदामा गरीब आ गया। सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न जाने कहाँ से हो तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया। भाव से, जैसे सुदामा जी के कष्ट दूर हुए, हमारे भी कष्ट दूर हो उसके भाव से। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, यह मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो से कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि आमा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, 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 चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। दोनों हाथ ऊपर करके, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, पहले सुदामा करीब आ गया है, पहले सुदामा करीब आ गया है, पहले सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए सुदामा जी महाराज की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज सुदामा जी महाराज ने कहा, ए भैया, भैया श्री नरेश शाह जी की ओर से भी कथा विश्राम में 101 रुपए का दान सदा सुखी रहे। सुदामा जी ने कहा, एक बार तो भैया हे द्वारपाल जाइए और कन्हैया से बोल दीजिए कि आपके मित्र आए हैं। जब बार बार कहा, द्वारपालों ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहीं पर खड़े रहना, हम महाराज जी से बताकर आते हैं। और आज श्री द्वारपाल जाते हैं। भगवान को तो पहले से पता था कि मेरा मित्र आने वाला है। मखमल के गद्दे बिछवा देते हैं, सोने की जिसमें पाट जड़ी हुई है, मखमल के गद्दे, आसन लगा हुआ है। द्वारपाल आए, द्वारपालों ने कहा, हे महाराज द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम। किसी से पगा न जगा तन पे
द्वारकाधीश एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और उसका रूप कैसा है और कह क्या रहा है। द्वारपाल ने भगवान से कहा, किसी से पगार न जगा तनु पे, अरूपाह उपाहन की रे श्यामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल ये का, देख रहो चक सो वसुधा विराम। और महाराज पूछत दीन दयाल को नाम, आपन नाम बतावे सुदामा, आपन नाम बतावे सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा नाम कहा, आज द्वारकाधीश का पीताम्बर कहीं गिरा, पाउनी कहीं गिरी, भगवान नंगे पैर दौड़ लगा देते हैं। अपने भक्त से मिलने के लिए परमात्मा ने पाउनी को त्याग दिया, पटका फेंक दिया। अरे मेरा मित्र आया है, मेरे बचपन का यार, मेरा सखा आया है। और जाकर के सुदामा जी को हृदय से लाकर के अपने आसन पर बिठाया। अरे रुक्मिणी जाओ, सुदामा जी के पैर धोने हैं। सुदामा जी के पैरों को देखा हजार कांटे लगे। ए रुक्मिणी जाओ, सोने की सुई लेकर आओ। रुक्मिणी जी को जरा देरी हो गई। आज मेरे कन्हैया ने सुदामा जी के पैर में लगे कांटे को अपने दांतों से निकालना चालू कर दिया। ए रुक्मिणी, सुदामा जी के चरणों को धोना है, जाओ थाली लोटा लेकर आओ। रुक्मिणी जी को जरा देरी हो गई। आज भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे बिहाल विवायन शो, पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, आए ते न किते दिन को। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मिणी जी को जरा देरी हो गई। भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल दिए। 56 प्रकार का भोजन बना। सुदामा जी को 56 प्रकार का भोजन कराया। अब सुदामा जी ने 56 प्रकार का भोजन एक थाली में इकट्ठा सान कर खा लिया। रुक्मिणी जी ने कहा, राम राम, अगर ऐसा पता होता कि महाराज जी सारा भोजन इकट्ठा करके खाएंगे तो इतनी मेहनत नहीं करते, दाल रोटी खिचड़ी सब्जी पूरी सब इकट्ठा बना देते। भगवान समझ गए कि रुक्मिणी जी को खेद हो रहा। भगवान ने कहा, रे सुदामा जी जरा ये बताओ भोजन कैसा बना है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया सब तो ठीक है, लेकिन कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा नमक कम हो गया। रुक्मिणी जी का मान भंग हुआ। अब भगवान से सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तूने विवाह कर लिया, लाला मोको नाय बुलायू। भगवान ने कहा, क्या बताऊं सुदामा जी, मुझे खुद मेरे विवाह का पता नहीं होता था कि आज मेरा विवाह है। सुबह तक कुछ जानकारी नहीं होती थी, वो शाम को दुल्हनिया घर में आके बैठ जाती थी। अब रुक्मिणी जी आई, सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भवा। सत्यभामा जी आई, बोले सौभाग्यवती भवा। जामवंती आई, बोले सौभाग्यवती भवा। लक्ष्मण आई, बोले सौभाग्यवती भवा। मित्रवृंदा आई, सौभाग्यवती भवा। और सुदामा जी भवा 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 लाइन लगी भगवान की, यहाँ से लेके गोद डाटा था। सुदामा जी ने कहा, रे कन्हैया मैं तो आशीर्वाद देते देते ऊपर चला जाऊंगा,
तेरी इतनी पत्नियां, एक काम कर, तू ही आजा, मेरे पैर पकड़ ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। तो समझना तेरी पत्नियों को भी आशीर्वाद मिल गया। अब संत भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, सुदामा मेरा तो सब तूने पता कर लिया, लेकिन मेरी भाभी कैसी है? और आप इधर आए तो मेरी भाभी ने आपको खाली हाथ भेजा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो। अब सुदामा जी के मुख को देखा तो सुदामा जी का मुख पीला पड़ गया। राम राम राम, कहाँ ये द्वारकाधीश का राजा, कहाँ मैं फकीर, और मेरी पत्नी ने टूटे फूटे चावल दिए हैं। सुदामा जी ने उसको कांख में दबा लिया, बोले नहीं नहीं कन्हैया, मैं कुछ नहीं लाया। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी भाभी ने कुछ भेजा ना हो। अरे सुदामा जी, आपके हाथ फूला फूला लग रहा है, क्या छुपा रहे हो? सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं कन्हैया, कुछ नहीं। अरे कुछ तो है। और सुदामा जी पतले दुबले, भगवान ने एक धक्का दिया, थोड़ा सा पोटली नीचे गिर गई। भगवान ने पोटली को खोल लिया और खोलकर एक मुट्ठी चावल लिए और खा लिया, और मानो एक लोग सुदामा जी को दे दिया, दूसरा खाया खा लिया, दूसरा लोग दे दिया, तीसरा खाने वाले थे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, रुकिए प्रभु, सारा सुदामा को दे देंगे तो हमारे बाल बच्चे तो फिर फुटपाथ पर आ जाएंगे, अब बस करिए। सुदामा जी महाराज को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ने तीनों लोगों का राजा बना दिया। सुख संपदा महल, पत्नी सुशीला रानी का स्वरूप धारण करके महलों में रहने लगी। लेकिन सुदामा जी को पता नहीं चला कि मुझे क्या मिला। अब ठीक है, सुदामा जी ने कहा मैं जा रहा हूँ कन्हैया। भगवान ने कहा ठीक है सुदामा जी, आते रहियो। बोले ठीक है, लेकिन सुदामा जी के मन में ये भाव नहीं है कि मैं मित्र के पास आया, मुझे कुछ दिया नहीं। अब सुदामा जी चले और जैसे आए थे वैसे जाने लगे। क्या कहते हैं कि चले श्याम सुंदर से मिलकर सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलकर सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलकर सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलकर सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलकर सुदामा, मिलकर सुदामा। बोलिए सुदामा जी महाराज की। अब सुदामा जी गए, अब अपने और गणेश कुमार शाह जी की ओर से भी 101 रुपए का दान, भैया शंकर शाह आपकी ओर से भी 101 रुपए का दान। आज सुदामा जी गए, जब सुदामा जी अपनी कुटिया के पास जाते हैं तो उस कुटिया के स्थान पर महल बना होता है। अब सुदामा जी करने लगे मैं लगता है गलत गांव में आ गया, गलत घर में आ गया, यहाँ तो मेरी कुटिया हुआ करते थे। इतने में एक देवी जी निकली आरती लेकर, बोले आप कौन हैं? बोले स्वामी आपने नहीं पहचाना, हम ही तो आपकी पत्नी हैं। दोनों पति पत्नी भगवान की कृपा को मनाकर प्रणाम करने लगे। जय हो भगवान, जैसी कृपा सुदामा और सुशीला और उनके बच्चों पर की, वैसी कृपा हम सब पर करें। जिनके घर से चावल दान आया है, वो जिनके घर से नहीं भी आया, उनके सब के ऊपर कान्हा जी की द्वारकाधीश की कृपा सदा बनी रहे। उनके घर में कभी अन्न की धन की कमी ना हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक भगवान का
बहेलिये के द्वारा इस संसार से जाना, यदुवंश को श्राप बना। अब भगवान ने अंतिम श्लोक, श्री सुखदेव जी महाराज ने अंतिम श्लोक परीक्षित को सुनाया। इसके बाद परीक्षित जी का मोक्ष होगा और साथ में हम सबका भी मोक्ष होगा। तो इस श्लोक को सभी लोग मेरे साथ दोहराए, क्योंकि इस श्लोक में पूरी भागवत समाई हुई है। ये मोक्ष का श्लोक, अंतिम श्लोक सभी कहेंगे, दोनों हाथ जोड़कर अपने मन में भाव से सभी कहें। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, रामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोल दे भागवत महापुराण की, बोल दे बांके बिहारी लाल की, श्री व्यास जी भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, बोलिए लोहंडिया बाजार धाम। जय जय। परीक्षित जी का मोक्ष यही पर श्रीमद् भागवत महापुराण विश्राम होती है। अब रहा विदाई का समय, जाने का समय, क्योंकि 5 बजे हम लोगों की भागलपुर से ट्रेन भी है, इसलिए समय से निकलना भी पड़ेगा। और विदाई तो हमारी सुबह ही हो गई थी, जो आदान प्रदान दक्षिणा का है वो सुबह ही हो गया था। लेकिन एक औपचारिकता है और बहुत अच्छा लगा लोहंडिया बाजार धाम में दोबारा आकर। इतना मान सम्मान इस घर में मिला, सोचा नहीं था कि इतना भाव मिलेगा। लेकिन हमारे सरकार भैया ने कहा था, दीदी आप चिंता मत करिए। राघवेंद्र भैया ने कहा था, दीदी आप चिंता मत करिए, आपको इतना भाव मिलेगा, इतना भाव मिलेगा कि उस भाव को लेकर आप जब यहाँ से जाएंगी तो आपका जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो भाव आपको कभी भूलने वाला नहीं था। ये 2 शब्द मुझे आज भी याद हैं जब हम लोग आए थे। बहुत बहुत आभार भैया सरकार जी का। आज हम उन्हीं के माध्यम से जजमान जी का संपर्क हुआ। एवं छोटा सा बच्चा है आराध्या, आराध्या बिटिया की ओर से भी 1 से 1 रुपए का दान। खूब सुखी रहे, लंबी आयु हो। बहुत मान मिला, बहुत सम्मान मिला। एक बेटी की तरफ श्री रमेश दत्ता बाबूजी के परिवार के भक्तों ने हमको रखा, उनकी पत्नी ने, उनकी बेटियों ने, उनके बेटे ने, सब रिश्तेदारों ने एक बेटी और दामाद का सम्मान दिया जो कभी भूलने वाला नहीं है। पैसा दाम आया और गया, 2 लाख दीजिएगा, 4 लाख दीजिएगा, ये तो चला जाएगा, लेकिन जो मान दिया है, प्राण निकल जाएंगे, लेकिन ये भाव कभी भूलने वाला नहीं है। इसलिए इस परिवार को मेरा व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। एवं हमारी बहनें पुष्पा दीदी, पुष्पा झुकेंगी नहीं, लेकिन ये झुकती रही। इन्होंने 7 दिन तक झुक झुक कर सेवा की है। 1 पांव सीढ़ी में ऊपर तो 1 पांव सीढ़ी के, भले पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन पुष्पा जी झुकी और बड़े झुककर, नवकर, सहज में, सरल स्वभाव में उन्होंने अपने फूफा जी के इस कार्यक्रम को सफल किया और सुंदर सेवा की। तो बेटी बहुत आशीर्वाद। सब वो इतनी भाव से कथा सुनने वाली, कहीं कहीं जाते हैं तो वास्तव में कुछ माताएं ऐसी आती हैं जो केवल बात करने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ की माताएं केवल कथा सुनती हैं और कथा सुनकर अपने सीधे घर जाती हैं। इधर उधर मेरे बब्बा जी के तुल्य, दादाजी के तुल्य, पिता के तुल्य, चाचा के तुल्य, भाई के तुल्य सभी पुरुष वर्ग के भक्तों को ही व्यासपीठ से साधुवाद करना। भैया मदन गोपाल जी जिन्होंने सारी दक्षिणा फोन पे के माध्यम से दे दी, कैश लेने का कोई दिक्कत
कथा करने जरूर आऊंगी। आप सभी मेरे धर्म के भाई बने हैं, भैया राघवेंद्र जी सरकार, भैया विद्यासागर चौबे जी, सभी लोग भाव से इस बेटी को सुना। तो जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ मांगाओ, भागवत करा, मंदिर बनवाए, इकट्ठे हो जाओ, दान पुण्य करो, उस कार्यक्रम को अपना श्रेष्ठ बनाओ, सब मिलजुल कर रहो, किसी से कोई बैर मत करो, किसी से कोई दोष मत करो, प्रेम के साथ जीवन जियो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। खिलते हैं फूल चमन। रंजनी आरती मदन की माता जी भी आएंगी आज, साथ में सभी लोग आरती करेंगे। निरंजनी आरती आइए 2 बार जाते जाते विदाई में कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा मैया आएंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे और इस गांव का कोई भी भक्त भागवत कराने के लिए, राम कथा कराने के लिए, शिव पुराण कथा कराने के लिए अगर बुलाएंगे, तो अगर उस डेट पर कहीं और कार्यक्रम भी होगा तो मैं पहले गाना रहेगा, सदा गाना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना। और अब दोनों हाथ खड़े, भैया जी को सीताराम, मैया जी को राधे श्याम, भैया जी को सीताराम। कि हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते भागवत महापुराण की कथा कराने वालों की, जय। कथा सुनने वालों की, दान पुण्य करने वालों की। अब सभी लोग अपने स्थान पर हो जाइए आरती से पहले और आरती के लिए आपको भैया देवी मनोज श्री मोदी जी की ओर से भी 51 मधु रुपए जी, का दान। आप जब हमारे गांव से जा रही हैं तो आपको हमारा ये सच तक भारत सम्मान, सच तक भारत को होली होती है इसलिए थोड़ा